नमस्कार दोस्तों मैं जसबीर भट्ट, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों, आज नगर परिषद थानेसर को अपना नया चेयरमैन वो मिल गया है और पूरे विधि विधान से उनको सीट पे जो है स्वयं पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सुभाष सूदा के पूरे परिवार ने यानी माफी डांडा को उनकी चेयर के पर जो है वो बिठा दिया है। और इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि स्वयं पिछले 25 साल से सुभाष सूदा का परिवार जो है इस सीट के पर यानी इस नगर परिषद की चेयरमैन के पर इनका एक छतर राज हो रहा है। लेकिन इस बार जो है प्रक्रिया थोड़ी उल्टी हुई। सीट जो है वो रिजर्व हुई और वो भी महिला के लिए, और महिला भी भारतीय जनता पार्टी की यानी माफी डांडा बहुत भारी बहुमत से जीत के जो है वो आई और उनके साथ 32 में से 25 पार्षद जो है वो जीत के आए। आज बहुत खुशियां मनाया गया और ये मान के चलिए कि पूरी नगर परिषद कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया। बाकायदा हवन यज्ञ हुए, ढोल नगाड़े हुए, मिठाइयां बांटी गई, क्योंकि मौका ही ऐसा था। अब देखने वाली बात यह है कि माफी डांडा जो कि युवा महिला हैं और पहली बार राजनीति में इतने बड़े पद पे वो गई हैं, अब उनके सामने चुनौतियां जो हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद जो है ये चेयरमैनी का पद जो रिक्त पड़ा था, क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे, तो उस पे जो है उनको आज बैठाया गया है। बड़ा शहर है और बड़ा नाम पूरे वर्ल्ड में शहर का यानी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का है। दोस्तों, अगर खाली थानेसर की शहर की बात करें तो समस्याओं का बहुत बड़ा अंबर जो है वो इसमें रहता है। और सबसे बड़ी व्यवस्था होती है सफाई व्यवस्था, क्योंकि पुराना शहर है, कंजस्टेड शहर है और एक बहुत ऊंचाई पे बसा हुआ शहर। अगर थोड़ी सी भी बरसात आ जाती है तो पूरे ऊंचाई वाले शहर का जो पानी है वो नीचे सड़कों पे आ जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है झांसा रोड। उसके अलावा हमारा जो मेन बाजार है यानी पुराना बाजार है वो लबालब भर जाता है। अंबेडकर चौक की बात करें तो यही हाल सेक्टर 17 का भी रहता है कि पानी से सड़कें लबालब थोड़ी सी बरसात के बाद हो जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि माफी डांडा का भी तजुर्बा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहली बार वो राजनीति में आई और इतने बड़े पद पे आई हैं, तो वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उनके लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि स्वयं सुभाष सूदा का हाथ जो है वो उनके पर है, और सुभाष सूदा के पर जो है मुख्यमंत्री की मेहरबानियां जो हैं वो पूरे हरियाणा में लगता है सबसे ज़्यादा वो रहती है। लेकिन सुभाष सूदा को अपना हल्का भी देखना होता है, हर चीज़ देखनी होती है, क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो नगर परिषद को ही करने होते हैं। हालांकि इंटरफेरेंस जो है सुभाष सूदा का अवश्य ही रहेगा, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि वाइस चेयरमैन भी बनना है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि चेयरमैन के साथ वाइस चेयरमैन की सीट पे कौन आता है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि 2-3 नाम जो है वो आगे रखे गए हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो सुभाष सूदा के भाई मकंदी सूदा का है। अब ऐसे भले 25 के 25 पार्षदों के नाम वाइस चेयरमैन के लिए दे दी जाए, अगर मकंदी सूदा का नाम इन 25 के 25 पार्षदों में है तो फिर आइडिया जो है आप लगा सकते हैं कि चेयरमैन कहाँ जाने वाली है, वाइस चेयरमैन कौन बनने वाला है। ये बड़ी नज़र जो है वो बड़ी रहेगी, हमारी भी पूरे शहर की नज़र जो है भी इस पोस्ट को लेकर वो ज़्यादा है, क्योंकि इसका सीधा सा कारण ये है कि 25 पार्षदों को संभालना और 7 पार्षद जो कि विपक्ष से जीत के आए हैं, अपने आज़ाद उम्मीदवार कहिए या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार किए, क्योंकि वो भी जो है को मिला के 32 जो है वो उम्मीदवार चेयरमैन के साथ कार्य करेंगे। हर पार्षद को एक होड़ होती है कि मेरे वार्ड में काम जो है वो सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि ग्रांट अवश्य ही लिमिटेड आती है, हर साल के हिसाब से ग्रांट आती है,
लेकिन मैंने बताया कि चूंकि चुनाव जो है बहुत बाद में हुए, बहुत देरी से हुए, तो ऐसे में ये कोई शक नहीं है कि शहर के अंदर बहुत सारी समस्या जैसे पानी को लेके है। आजकल पानी जो है कई वार्डों का बिल्कुल दूषित हो चुका है, या तो दूषित पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पे बोर जो है वो बैठ चुके हैं, फेल हो चुके हैं, और लगभग 15 दिन से पानी वो घरों में नहीं आया है, जिसमें मेरा वार्ड भी एक, यानी वार्ड नंबर 2 जो है वो भी उसी में आता है। अब सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि क्योंकि चेयरमैनी अभी नई नई आई है, नए नए पार्षद आए हैं, तो किस तरीके से समस्या का हल जो है वो किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी अगर बात करें तो शहर के अंदर जो है बहुत सारी नालियां और सड़कें जो है टूटी पड़ी है, क्योंकि जब पार्षद नहीं थे, हालांकि सुभाष सूद ने कोशिश की कि अपने लेवल पे उन्होंने एज ए विधायक ठीक कराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी पार्षद का काम जो है वो पार्षद को करना होता है। तो बहुत सारे वार्डों में और खासकर सेक्टरों में अगर आप जाओगे तो वहां सड़कों का बहुत बुरा हाल होगा। अब माफी डांडा, क्या इतनी ग्रांट मुख्यमंत्री नायब सैनी से लाने में कामयाब होंगी कि जिससे पूरे शहर का जो है वो कायाकल्प चेंज हो जाए, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा बहुत बड़ी बात जो रहती है शहर के अंदर, वो रहती है, हालांकि इसमें माफी डांडा का वो पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन गुंडागर्दी जो है वो काफी बढ़ रही है। हालांकि मैंने बताया कि पुलिस का देखना काम होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मामले हो जाते हैं नगर परिषद के जो दायरे में आते हैं, तो उन पे भी माफी डांडा का जो है काम वो करना होगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि आजकल जो है एनडीसी को लेके शहर जो है बड़ा परेशान है, और खासकर हाउस टैक्स को लेके बड़ी समस्याएं जो हैं वो हर रोज होती हैं, और बहुत बड़े काम जो है कमेटी से जुड़े हुए हैं, भले वो पीले राशन कार्ड हैं या कोई पेंशन का मामला है, तो ये भी कहीं ना कहीं पार्षदों को करवाने वो होते हैं। ऐसे में पार्षदों की परीक्षा भी जो है वो भी होनी बाकी है, और पार्षद कहाँ तक अपने वार्ड के लोगों को खुश कर पाते हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। यानी ये मान के चलिए कि बहुत सारे आयोजन, क्योंकि धर्म नगरी है, बड़ा शहर है, तो धर्म नगरी में बड़े आयोजन होते रहते हैं जो कि नगर पालिका के अधीन वो आते हैं। तो ऐसे में वो सुचारू रूप से हो पाएंगे, क्योंकि नए पार्षद जो है ज़्यादा चुन के आए हैं और नई चेयरमैन की कैंडिडेट है। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये राह जो है आसान नहीं है। हालांकि ये, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर सुभाष सूदा की ट्यूनिंग ठीक रहती है माफी डांडा से, तो अवश्य ही इस अग्निपथ को वो पार अवश्य ही कर लेती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर खिटास आ गई, तो फिर समस्याएं जो है वो शहर के लिए भी वो ठीक नहीं होंगी, क्योंकि एक तालमेल जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। तालमेल के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि 32 के 32 पार्षदों को भी आपको साथ वो लेकर जाना पड़ेगा, यानी साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जो है आप अपनी इस नए पद को जो है सही रूप दे पाएंगे और शहर की जनता से वाहवाही वो ले पाएंगे। तो देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि इस बार जो है मैंने पहले ही बताया था, अनुसूचित जाति की महिला पहली बार चेयरमैन बनी है नगर परिषद थानेसर की। कुरुक्षेत्र वाइस अपने ओर से उन्हें बधाई भी देता है, और लेकिन ये भी साथ ही ये बताता है कि उनको हर कदम जो है बड़ा फूक फूक के रखना पड़ेगा, क्योंकि वार्ड ज़्यादा है, पुराना शहर है। ऐसे में हर जगह उनको अपनी नज़र जो है वो एक जैसी वो रखनी होगी, ताकि कहीं से भी कोई विरोध का स्वर वो ना उठे। तो देखने वाली बात होगी कि समय अभी काफ़ी है, अभी नई नई चेयरमैनी आई है और नए नए पार्षद चुन के आए हैं, तो किस वार्ड में कितना काम हुआ है, तो ये हमारी नज़र पे बनी रहेगी, लगातार हम आपको वो दिखाते हुए रहेंगे। नमस्कार।